देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स इन लोगों के आए हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, चाहे महबूबा जी ने दिया, चाहे उनकी बिटिया इल्तिजा जी ने दिया, मेरा इनमें स्पष्ट कहना है कि जितने भी लोगों पर आज तक कोई भी इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या किसी भी और एजेंसीज के कोई रेड्स हुए हैं, जिसे ये दबाव कहते हैं, एक व्यक्ति, एक इंसान ये प्रूव करके दें जिसको कोई गलत दबाव डाला गया। कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी प्रमाण के किसी एजेंसी ने बुलाया हो या इन्वेस्टिगेट किया हो। इनको उनकी कोई तकलीफ नहीं है, लोगों की कोई दर्द नहीं है। इनको दर्द इनको यह है, उमर अब्दुल्ला साहब को यह दर्द है कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रूव्ड स्कीम है 40 करोड़ का फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उन्हें ईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? जो करप्शन, भ्रष्टाचार के चार्जेस मैडम के ऊपर है या उनकी फैमिली के ऊपर है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को सुपर एलीट मानते हैं कश्मीर के, इनसे ऊपर कश्मीर में कोई नहीं। तो इन सुपर एलीट फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए इनको दबाव नजर आ रहा है। आज आम कश्मीरी ये मानता है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो चुका है। मैं कई लोगों से दिन में मिलता हूं, एक नहीं सैकड़ों लोगों से। स्कूल की जिंदगी आज जी रहे हैं, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज यहाँ का छोटे से छोटा बिजनेसमैन होटलियर है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, अपनी जीविका चला रहा है। वो उनको नजर नहीं आ रहा है। इनको नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो फ्रॉड हुआ है, जो करप्शन चार्जेस इनकी फैमिली पे लगे हुए हैं, उनको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। क्यों? एक गरीब को अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनको क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए मेरा कहना स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं खुली चैलेंज करता हूं, खुली चुनौती देता हूं कि आप एक व्यक्ति को यहां पे पूरे एंटायर कश्मीर में निकाल के दिखाओ जिसको किसी भी एजेंसी ने बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के इन्वेस्टिगेट किया हो। यदि एक व्यक्ति को ये निकालेंगे तब हम इनकी बात को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। अन्यथा ये बातें केवल और केवल अपने ऊपर, अपनी फैमिलीज के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी, देखिए मैं बताऊंगा, कश्मीर में आप इतनी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपका एक बेबाक तरीका है जर्नलिज्म करने का। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कश्मीर में बीजेपी कब रही हुकूमत में जो आपको बीजेपी वाले मिलेंगे सरकारी करप्शन में? रहे कभी? कोई व्यक्ति रहा कभी? रहा ही नहीं। पीडीपी के साथ कश्मीर में कोई हमारा व्यक्ति नहीं था। कश्मीर में हमारा कोई भी एक भी व्यक्ति कभी भी सरकार में नहीं रहा। जम्मू प्रोविंस के थे और वहां पे जिसको भी अगर कोई इस प्रकार का कोई निकलता, आप निकाले ना। जर्नलिज्म का भी ये काम होता है ना कि भाई आप भी निकालो कोई केसेस। तो भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई व्यक्ति इसमें इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट होगा, जरूर उसे भी पूछा जाए। आपको आप बाहर का वोटर कौन है? कौन है? जो डायलॉग आप भारत एक देश है, भारत एक संविधान से चलेगा, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। जो बैरियर आपने 370 की शक्ल में यहाँ पे रखा हुआ था, जहां पे आप बाहर के लोगों को आप अदर किसी कंट्री का मानते थे, ये बैरियर 5 अगस्त 2019 को हट गया और इस बैरियर के बाद भारत का संविधान यहाँ पे लागू होता है। और जिस तरीके से आप यहाँ का एक व्यक्ति होने के नाते वेस्ट बंगाल में भी वोट कर सकते हैं, आप आंध्रा में भी वोट कर सकते हैं, उसके लिए सर्टेन पैरामीटर्स होंगे। वही पैरामीटर्स भारत के संविधान के अंतर्गत जो बंगाल के व्यक्ति को, आंध्रा के व्यक्ति को कश्मीर में लगेंगे, वही सर्टेन पैरामीटर्स कश्मीर के व्यक्ति को बंगाल में लगेंगे, आंध्रा में लगेंगे। इसमें बाहर का व्यक्ति कहां से आया? तो जो ये पीडीपी और एनसी ने हार मान ली है। अब इनके पास देखिए, जब कांग्रेस हारने पे आती है वो कहते हैं कि ईवीएम खराब हो चुकी है। बताते हैं ना, चुनाव से पहले ही उनको लग जाता है कि ईवीएम खराब हुई। पीछे जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ जब जीते वो, तब ईवीएम खराब नहीं थी,
तब ईवीएम ठीक, कुछ लीडर्स तो ये भी blame कर लेकिन रहे हैं कि पहले ही कहते हैं कि EVM ईवीएम। आप ही है। अब एनसी और पीडीपी को अपनी हार बिल्कुल दिख चुकी है। उनको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से, सत्ता से, इसकी बाउंड्री से ही बाहर निकाला जा रहा है यहाँ की पब्लिक के द्वारा। अब इन्हें लग रहा है बाहर के वोटर ला रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो पाए? एक अप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं हूं मैं, अनाउंसमेंट कोई कर सकता हूं, लेकिन जो आभास दिख रहा है, पार्टी हमारी कोई आधिकारिक कोई एजेंसी नहीं कि पार्टी डिसाइड करेगी, नहीं सरकार डिसाइड करती है। इट इज अ प्रोरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल डिसाइड कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। लेकिन जितना हमें आभास हो रहा है, जितनी हमारी सूचना, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे पहले जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो दिसंबर तक होगा। तो उसके बाद आप सबको पता है कि यहाँ पे दिसंबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो हमारे रीचेज होते हैं, हाई रीचेज होते हैं, बंद होते हैं, स्नो बाउंड एरिया है, इसलिए मीन सर्दियों में नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी उम्मीद है कि बाई अप्रैल या मई जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर के लोग सरकार देखेंगे।